हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को लाइफ में डेली यूज़ होने वाली प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतों के बारे में बताऊँगी। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इन कहावतों को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इन्हीं कहावतों को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ की पहली प्रोवर्ब्स है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं टू एयर इज ह्यूमन। कुछ लोग बोलते नहीं है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, मतलब हर मनुष्य से गलती होती है, हर आदमी से गलतियां जरूर होती हैं। तो वही एक कहावत बन जाती है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन। नेक्स्ट, परिवर्तन ही जीवन की आत्मा है। क्या है? परिवर्तन ही जीवन की आत्मा है। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है परिवर्तन। यदि हम अपने अंदर परिवर्तन मतलब अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आए, जिससे हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएं। ठीक है, मतलब अपने अंदर खुद ही चेंजेस कर लो, जिससे आगे की दुनिया में खुद ही अच्छी लगे या अपना जीवन सरल लगेगा। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं? चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, लालच बुरी बला है। क्या है? लालच बुरी बला है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इसका मतलब होता है लालच करना बहुत बुरी बात है, मतलब हमको किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। नेक्स्ट वर्ड, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका मतलब होता है जैसा कर्म करोगे, मतलब जैसा काम करोगे तुम, वैसा ही तुमको उसका फल मिलेगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको अच्छा ही फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हें वैसा ही दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू रीप व्हाट यू सो। मतलब जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। नेक्स्ट, जो हुआ सो हुआ। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। क्या है? जो हुआ सो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। कुछ लोग कहते नहीं है चलो अच्छा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से अच्छी शुरुआत करना। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। नेक्स्ट, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। इसका मतलब होता है जो लोग धमकी देते हैं वह कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्या है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब होता है, मतलब जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो गलती सिर्फ एक की नहीं होती है, दोनों तरफ की होती है। मतलब दोनों लोगों के बीच में गलती होती है। तो वही एक कहावत बन जाती है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इट टेक्स टू मेक क्वेरल। क्या है? इट टेक्स टू मेक क्वेरल। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका मतलब गलती एक लोगों की नहीं है, दोनों लोगों की है। नेक्स्ट,
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या है? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसका मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो कोई उसको सांत्वना देने के लिए कहता है, मतलब या कंसोलेशन देता है, सांत्वना देता है कि धैर्य रखो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसको धीरज बनाता है, मतलब उसको सांत्वना देता है, कंसोलेशन देता है। तो उसको हम लोग उसी कहावत को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? गॉड्स मिल्स ग्राइंड स्लोली बट श्योरली। मतलब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, जाको राके साइयाँ मार सके नहीं कोई। इसका मतलब होता है जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, मतलब जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ लोग कहते नहीं हैं जाको राके साइयाँ मार सके नहीं कोई, मतलब जिसके ऊपर भगवान का हाथ है या फिर उनका आशीर्वाद है, उनका ब्लेस है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉट गॉड विल्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। क्या है? वॉट गॉड विल्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हमने नया काम किया और कोई अनजान व्यक्ति ने उसमें कुछ इंटरफेयर किया, तो हम लोग उसको कह देते हैं कि तुम क्या जानो, कि मतलब इसमें कितनी मेहनत लगती है। मतलब कोई जैसे हमने कुछ कठिन परिश्रम किया और किसी ने थोड़ा कह दिया कि अरे इतनी मेहनत नहीं लगेगी, उसमें आराम से ही हो जाएगा, तो उसमें कुछ लोग कह नहीं, तुम क्या जानो, जब तुम करके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसी की मेहनत को। जैसे कोई पढ़ाई खूब करता है और वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे इतनी मेहनत नहीं किया होगा, नहीं तो निकल ना जाता। अब जो कोई मेहनत कर रहा है तो वो तो उसी को पता है वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो वही उसी में कहावत बन जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब जब वो उसने उतनी कभी मेहनत ही नहीं की, तो वो क्या जानेगा कि कितनी मेहनत लगती है कोई जॉब वॉब की तैयारी करो। तो उसी में एक सेंटेंस बन जाता है A blind man is no judge of colors। क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। A blind man is no judge of colors। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब होता है जैसे तुम कभी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ किसी को बताओ और वो तुम्हारी बात को इग्नोर करे, मतलब वो तुम्हारी बात को सुने ही ना, मतलब वो ध्यान ही ना दे, तो उसका मतलब होता है कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब तुम उसको अपनी बात को बता रहे हो और वो तुम्हारी बात को इग्नोर कर रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, तो उसमें लोग कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका एक सेंटेंस रहता है क्राइंग इज विल्डरनेस। क्या है? क्राइंग इज विल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब होता है जैसे कुछ लोग जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वह अपनी गुस्सा किसी और से निकालता है। जैसे हमने मान लो मोहन और सोहन ले लिया, उन दोनों में लड़ाई हो गई, तो मोहन जीत गया और सोहन हार गए, तो वो सोहन अपनी गुस्सा किसी और से निकाल रहे हैं जाकर, तो उसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट वर्ड, पूरी नहीं तो आधी ही सही। इसका मतलब होता है अगर हम कोई चीज़ यदि मान लो हम अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमको अभी उसमें पूरी सफलता पूरी सक्सेस नहीं मिली है, मतलब अभी थोड़ी सी ही खुशी मिली है, तो उसी में हम थोड़ा खुश हो लें, मतलब आगे को ना देखें कि अभी आगे पता नहीं क्या होएगा। अगर हमारा थोड़ा ही मान लो कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 2 पेपर होने हैं, अगर एक पेपर तुमने निकाल दिया दूसरा नहीं निकाला, तो इसका मतलब
तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम निराश ना हो, मतलब निराश हो जाओ, खुश हो जाओ, मतलब कि हमने पहला तो निकाल दिया है, दूसरा भी निकल जाएगा। तो उसी में ये कहावत बन जाती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, पूरी नहीं तो आधी ही सही। नेक्स्ट वर्ड, मंजिल पाने के अनेक रास्ते होते हैं। इसका मतलब होता है जब हम अपनी मंजिल के लिए कोई रास्ता चुन लें, मतलब जब हम अपनी मंजिल पहुंचने के लिए बिल्कुल ठान लें कि नहीं हमको ये काम करना ही है। जैसे हमने पढ़ाई के लिए सोच लिया कि हमें ये जॉब में जाना ही है, कोई भी जैसे एसएससी वगैरह जॉब हो गई तो उसमें हमको जाना ही है, सिलेक्शन मेरा होना ही है। तो अगर तुमने अपने मन में ठान लिया तो तुमको मंजिल जाने की अनेक रास्ते मिलेंगे, मतलब तुम सफल जरूर होगे। तो उसी में कहावत बन जाती है ऑल रोड्स लीड टू रोम। क्या है? मंजिल पाने के अनेक रास्ते होते हैं। ऑल रोड्स लीड टू रोम। नेक्स्ट वर्ड, सुंदरता देखने वालों की नज़र में होती है। इसका मतलब होता है कि हम किसी का फेस देखकर नहीं बता सकते हैं कि उसका फेस अच्छा है, तो इसका मतलब वो इंसान भी अंदर से उतना ही अच्छा है। वो तो आदमी के देखने पर, लोगों के देखने पर डिपेंड करता है कि वो किस नज़र से उसको देखे। अगर प्रेम से वह देखेगा तो उसको सारी दुनिया प्यारी ही लगेगी, अगर वो हेट से देखेगा तो उसको सारी दुनिया गलत ही लगेगी। तो बस सुंदरता हम लोग के आँखों में होता है। हम लोग जिस टाइप से व्यवहार करेंगे, हम अगर अच्छे हुए तो सब लोग हमें अच्छे ही दिखेंगे, अगर हम बुरे तो सारी दुनिया हमें बुरी ही लगेगी। तो हम उसी के लिए इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, सुंदरता देखने वालों की नज़र में होती है। ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। क्या है? ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की नज़र में होती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।